14 अप्रैल को बाबा साहब का और 15 अप्रैल को बाबा देखिए कॉमन ऐसा यूज़र है हाशिम बिहारी का। जावेद साहब, इसहार साहब, ये तो पूरी सबको मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ये हाशिम बिहारी जो मुसलमानों के पसमादा के भीमराव अम्बेडकर कहे जाते हैं, बाबा साहब कहे जाते हैं, इन दोनों के ये हमवर थे। दोनों की जिंदगी में बहुत ही एकसानियत, मतलब एक तरह से देखा जाए बहुत तालमेल था, और दोनों ने कास्ट और क्लास की लड़ाई लड़ी। मतलब जो आपस में जो जात प्रथा है, जात सिस्टम है, जो ऊंच नीच है, उसकी लड़ाई लड़ी। और दोनों ने, ये दोनों शख्सियतों ने जो बहुत बड़ी बात कही है कि तुम तालीम याफ्ता बनो, तालीम याफ्ता बनने के साथ साथ में उच्च तालीम हासिल करो, उसके साथ साथ में इत्तेहाद इत्तफाक पैदा करो, और फिर उसके बाद इत्तेहाद इत्तफाक पैदा करने के बाद जो है आपस में जो तुम्हारे हकूक हैं उसकी लड़ाई लड़ो। अब सवाल उठता है कि आप देखिए मुसलमानों में कम से कम सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हर एक स्टेट के अलग अलग पसमादा तबकात है। 35 से लेके कहीं पे 40-45 से 67-75 से लगभग जो है दलित मुस्लिम, ओबीसी मुस्लिम है, और तमाम ने अपनी अपनी जमातें बना रखी हैं, अपनी अपनी तंजीमें बना रखी हैं। चाहे मोमिन अंसार सभा हो, चाहे पसमादा महाज हो, उसके साथ साथ कुरैशी समाज का है, रैनी समाज का है, सैफी समाज का है, मंसूरी समाज का है, शाह समाज, मतलब हमें नाम नहीं लेना है। क्या सभी लोगों ने सिर्फ तंजीमें बनाने से काम चल जाएगा? हाँ या देखिए, हमारी वो तो इक़दामात ये भी आपने करना ये चाहिए? जो सवाल आप कर रहे हैं, जो तंजीमों के जो हेड हैं उनसे आपको ये जाके सवाल करना चाहिए कि क्या तंजीम बनाए तो तुम्हारा कॉमन एजेंडा है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। आज तक इन तंजीमों ने मिलकर, आप देखिए कि 10 अगस्त 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसको खत्म नहीं करवा पाए, और अब इसे लोग होने भी नहीं देंगे। अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट ने इसको बिल्कुल उठा के फेंक दिया। उसी तरह से जो जो अपने सुप्रीम कोर्ट पे लगा, वकील ने लगाया, उसको भी खत्म कर दिया। इनको चाहिए ये कि 14 और 15 अप्रैल को मूल निवासी यूनिटी एकता दिवस के साथ साथ समानता दिवस मनाना चाहिए, और अपने तमाम SC ST जो भाई है, OBC भाई है, क्योंकि उनके जो पार्लियामेंट में जो 131 हो गए हैं MP, और जो करीब 1100 लेके 1000 से लेके 1100 जो SC ST जो MLAs हैं, MLCs हैं, उन्होंने कभी देखा जाए तो SC ST की भलाई की बात नहीं कही। उनके पास जो जुल्म जाति अत्याचार हुआ नहीं किया। वो तमाम जो अपने पॉलिटिकल पार्टीज है, और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मनुवाद पुंजवाद की बात करती है। मनुवाद पुंजवाद पब्लिक लाइफ में और पार्लियामेंट से लेकर जुडिशरी लेकर तमाम पब्लिक डोमेन में पहुंच गए हैं, और जो वो चाह रहे हैं 3 से लेकर 5% वो होता है। तो ये जरूरी है कि आज ये 14 और 15 अप्रैल हो। 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, अली हुसैन बिहारी साहब के 15 के लिए। इनको चाहिए कि मूल निवासी एकता दिवस, समानता दिवस मनाना चाहिए, और उसके लिए अपनी तालीम की बात करें, अपनी इत्तेहाद इत्तफाक की बात 1950 करें। के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की आपने बात करी, तो इसको खत्म करने के नहीं, लिए वही तंजीमों तो को मैं क्या कह रहा हूँ, इक़दामात करने चाहिए? तंजीमें जो है भाई, तुम बनाने को आप जो है पसमादा समाज ने पता नहीं 100-200 कितनी तंजीमें बना रखी हैं, लेकिन कभी उन्होंने यूनाइटेड एफर्ट नहीं किया। एक इत्तेहाद इत्तफाक बना के और एक कॉमन एजेंडा बना के ऑल ओवर इंडिया कह लीजिए, या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट वाइज कभी इसके लिए तहरीक नहीं चलाई। और जो कुछ भी हो रहा है तो ये व्हाट्सएप पे हो रहा है। इसको जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के को सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट ने, और इवन दीगर बड़े बड़े लॉयर्स ने बात कही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है। दलित मुसलमानों के साथ, ओबीसी मुसलमानों के साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है, और इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन जब तक तुम्हारा कॉमन एजेंडा नहीं हो, जब तक तुम रोड पर नहीं उतरोगे और सिस्टमेटिक नहीं लड़ाई हो, अच्छा जब तक ये SC ST से हाथ नहीं मिलाएगा, और SC ST भाइयों को उनको हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि आज पार्लियामेंट में के साथ साथ स्टेट में देखा जाए तो ये इनका बाहुल्य है, तो इनको चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बनना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो हर जगह मनुवाद पुंजवाद बैठा हुआ है। SC ST भी अपने अपने भाइयों के साथ में, तब देखा जाए वो हाथ मिला के काम नहीं कर रहा, उनको भी काम करना चाहिए। कुल मिला के, क्योंकि वक्त कम है, तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि इसके अलावा इनके जो आइकॉन्स हैं, हजारों की तादाद में पसमादा तबका के हजारों की तादाद में आइकॉन्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, हर वक्त आ जाता है कि उनको दबा दिया गया। अरे भाई, तुम्हारे बीच में अब जो है तुम्हें डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के साथ प्रजातंत्र है, आप मंजर आम पे लाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कहते हैं कि साहब हमारा हक नहीं मिलता। हक कभी मिलता है, आपको छीनना पड़ेगा ना, आपको रोड पर उतरना पड़ेगा। आप तो कटोरा लेके भीख मांग रहे हो, तो कटोरे में उतने ही कोई आदमी पैसा डालेगा जिससे आप जिंदा रह सको। इनको चाहिए कि आने वाले चुनाव में कोई टिकट दे चाहे न दे, उनको जो कोई हारे चाहे जीते, हमें कोई मतलब नहीं। हमने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है सेकुलर पार्टी को जाने के लिए। आज कोई भी सेकुलर पार्टी नहीं है।
सभी जो है देखा जाए तो मनवाद पूंजवाद से ग्रसित है और सभी के सभी उसको लेके चल रहे हैं। उनको आज के डेट पे आने वाले इलेक्शन में चाहे लोकल बॉडी का चुनाव हो चाहे स्टेट लेवल का चुनाव हो, इनको अपने कैंडिडेट करना चाहिए। और भलाई तब तक नहीं होगा जब तक ये पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं पहुंचेंगे। इसके लिए खुद को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यही बात मुझे कहना है। आपका सभी मतलब खास कर जावेद साहब। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब और आसिम बिहारी साहब की आपने बात की, इन दोनों ने हमेशा से तालीम की बात की, तो आज पसमानदा नौजवान को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम देखिए, मैं तो कहना कि दोनों ये जो देश रत्न है, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि तुम तालीम याफ्ता बनो, उच्च तालीम हासिल करो और उसके साथ साथ में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करो, यूनाइट हो जाओ। और यूनाइट होने के साथ साथ में अपने जो हकूक के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसके लड़ाई लड़ो। ये उन्होंने खुद कही, दोनों ने बात कही है। और आज देखा जाए तो तमाम जो है जो पसमादा के लोग हैं, ढेर तंजीम है, उन्हीं में आज इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं है। जब इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं है, कॉमन एजेंडा नहीं है, तो फिर तुम लड़ाई कैसे लड़ोगे? ये मेरा कहना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत